राजेश राज इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, पूरी खबर आप हमको जानकारी दें, साथ ही साथ जो राज्य में राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके विषय में बताइए। 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ये तो तय हो गया है, लेकिन गठबंधन की सरकार बन रही है, जो मंत्री के पद हैं उन पर निगाहें होंगी। क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए निखिल, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जो अब राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अभी राजभवन पर मौजूद हूं। हमारे पीछे जो ये भव्य तोरण द्वार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, यह रांची का राजभवन है। और मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको अगर ले चलूं तो आज सुबह से मैं पहली बार लाइव में जुड़ा हूं, इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नई सरकार के गठन के लिए तमाम जो कवायदें थी वो कवायदें सुबह से चलती रही। कल जब प्रचंड जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, उसको जब दोबारा सत्ता में वापसी का मौका मिला तो उन्होंने नई सरकार के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। हालांकि बैठक तमाम बैठकें देर से शुरू हुई। 11 बजे हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विधायक दल है उसकी बैठक बुलाई। वह बैठक भी तकरीबन 1 बजे के आसपास शुरू होती है। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पहुंचते हैं और 2 बजे के बाद कांग्रेस विधायक दल के जो तमाम कांग्रेस विधानमंडल दल के जो नवनिर्वाचित विधायक थे वो पहुंचे। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की विपक्षी पार्टी है, उनके जो तमाम विधायक चुनकर आए थे वो पहुंचे। और उसके बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई, जिस दल की बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उसके बाद वो राजभवन पहुंचे। राजभवन आकर राज्यपाल जो संतोष गंगवार हैं उनको उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें अपने पद पर बने रहने का निर्देश दिया और कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करते रहेंगे। और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी तुरंत पेश कर दिया, क्योंकि वो विधायकों की सूची भी लेकर गए थे और उन्होंने गवर्नर को अपनी सूची भी सौंप दी। उसके बाद गवर्नर ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण जो है वो दिया। और जब तकरीबन 15 मिनट भीतर रहने के बाद जो उनके साथ सहयोगी दल के जो तमाम प्रभारी थे, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर जो कश्मीर से आते हैं और वो कांग्रेस के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जो झारखंड के प्रभारी हैं वो उनके साथ मौजूद थे। माले के प्रतिनिधि थे, सुरेश पासवान जो आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो मौजूद थे। और उसके बाद इसी जगह पर आकर हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि ऐतिहासिक जो मोराबादी मैदान है वहीं पर 28 नवंबर को हेमंत सोरेन जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इसी के साथ तमाम जो सरकार बनाने की अटकलें, गॉसिप और कयास थे उस पर पूरा पटाक्षेप हो गया और नई सरकार बनने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। निखिल, हेमंत सोरेन दोबारा हम कह सकते हैं तिबारा, इससे पहले भी 2014 में वो मुख्यमंत्री रह चुके थे और इस 5 वर्षों में, और अगर चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली जो सरकार कुछ दिनों तक रही, उस पुनः जब दोबारा आकर उन्होंने शपथ ली तो वही उनका तीसरा शपथ ग्रहण था। अब वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 28 नवंबर का दिन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कहीं ना कहीं ठीक है। राजेश दरअसल अब सभी निगाहें राजेश चौथी बार सत्ता में आ रही है। जी आपने विस्तार से जानकारी दी। निश्चित तौर पर आप सुबह से नजर बनाए हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब मंत्री पद पर अब सभी की निगाहें हैं, 12 मंत्री शायद बन सकते हैं एज पर रूल, कितने मंत्री किस पार्टी के? क्योंकि देखिए गठबंधन सरकार है, अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो मैजिक नंबर है वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो जोड़ तोड़, दबाव, ये सारी चीजें बनी रहेंगी। क्या कहना है आपका? हाँ, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। जो खबरें आ रही हैं निखिल, उसके मुताबिक 4 विधायकों का फॉर्मूला तय किया गया है और 4 विधायकों पर एक मंत्री बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो
कांग्रेस के विधायकों की संख्या है, कांग्रेस में तकरीबन 3 मंत्री कांग्रेस से हो सकते हैं। उसके अलावा एक जो मंत्री पद है वो आरजेडी को मिल सकती है, तो 3 1 4 और बाद बाकी जो पद है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल हर हाल में चाहेगी कि वो 2 कैबिनेट मंत्री पद का जो है वो प्राप्त करे, चूंकि इसके पहले भी जब सरकार थी, अन्नपूर्णा देवी जब आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष होती थी तो वो भी मंत्री थी, सुरेश पासवान मंत्री थे, जो हेमंत सोरेन की जो 2014 वाली सरकार थी उसमें। तो आरजेडी की कोशिश होगी कि 4 विधायक उनकर चुनकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं दरअसल इसी प्रेशर की बात कर रहा था जिसकी आप बात कर रहे हैं। 4 विधायकों को लेकर के 2 मंत्री पद की चाहत आप बता रहे हैं आरजेडी रखेगी, और 16 एमएलएस के साथ में 3 मंत्री पद कांग्रेस को। ये कैसे संभव होगा? इसी जोड़ तोड़ और इसी दबाव, इसी प्रेशर टैक्टिक्स की बात मैं कह रहा हूं, जो शायद अब वहां की सियासी फिजाओं में तैर रही है। कांग्रेस चाहेगी कि 4 कम से कम 16 विधायक उनके हैं, तो 4 अगर विधायकों का फॉर्मूला अगर तय होगा निखिल, तो 4 मंत्री पद जो है वो कांग्रेस को की तरफ से जरूर डिमांड होगा। तो 4 2 6 और अगर 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री होते हैं तो 12 ये मंत्रिमंडल का स्वरूप हो सकता है। और फिर देखना यह भी होगा कि विधानसभा स्पीकर का पद किसको जाता है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है और पहले भी रविंद्रनाथ महतो उनके जो है विधानसभा स्पीकर रहे हैं अभी निवर्तमान। तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहेगी कि स्पीकर का पद उनको मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो अपने सहयोगियों के साथ अच्छा सद्भाव रखकर, व्यवहार रखकर वो निश्चित रूप से इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। और रही बात माले की, तो माले के 2 विधायक हैं। माले अमूमन देखा जाता है कि माले सरकार में जल्दी शामिल नहीं होती है, वो सरकार को बाहर से ही समर्थन देती है। तो यहाँ पर भी उनका यही स्वरूप देखने को मिल सकता है। उनके 2 विधायक हैं, चूंकि बिहार में भी जब तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे तो माले का बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन था। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति निकलकर ठीक बात है। राजनीतिक जो चाहत है, जो जिसकी बात आपने कही, तारीख है, वक्त 2-3 दिन है, ठीक है, 2-3 दिन का वक्त है। उम्मीद की जा सकती है निखिल कि 28 तारीख तक, 28 से पहले सारा समाधान निकाल लिया जाए। ठीक है। ये जो जिस समाधान की बात आप कर रहे हैं, ये दरअसल इंडी गठबंधन की थोड़ी भाषा हो गई। मैं असल में उस पर थोड़ी मैं समझ रहा था कि एक पत्रकार के तौर पर आप उस पर थोड़ी सी सियासत ढूंढेंगे, थोड़ी उठापटक, थोड़ी खींचतान, उसकी खबरें भी आप हम तक पहुंचाइएगा। आप लगातार पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।